हेलो। मेरा नाम यदवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, हमारे पास एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 8.1 और सवाल नंबर कितना दिया हुआ है? 6, ठीक है। सवाल नंबर हमारे पास 6 दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है ना। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास वृत्त दिया है, जो वृत्त का समीकरण है, ठीक है। कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, ध्यान देना यहाँ पर। देखो, पहले हम आपको इसका सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है, ये मूल बिंदु से चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है वृत्त का समीकरण, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। तो वृत्त का जो समीकरण होता है मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है ना। जो मूल बिंदु से होकर से चलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर कितना चलता है? ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार चित्र बनता है हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार बनता है, ठीक है। और हमारे पास जो त्रिज्या होती है वो ए होती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ए चलता है, ठीक। और ये हमारे पास मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है ना। और जो वृत्त का समीकरण होता है ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्या होती है हेन से यहां तक, और इसका बिंदु क्या बनता है? a,0। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इससे जो हमारे पास ये दिया है इससे हम तुलना करवा देते हैं इसमें, ठीक है। तो कैसे कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से क्या करने पर? तुलना करने पर, ठीक है। अब यहां से तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ध्यान देना यहाँ पर। तो हमारे पास जो वृत्त की त्रिज्या है कितनी दी है? ए बराबर 2, ठीक है ना। तो इसका देखो, ध्यान देना यहां पर चित्र बना लेते हैं, ठीक। देखो किस प्रकार बनेगा चित्र, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। जो इसकी दूरी दी है 2, कितनी दी है? 2 दी है। यहां पर बिंदु कितना बनेगा? 0,2, सॉरी 2,0 बनेगा, ठीक है। 2,0 ये मूल बिंदु होता है 0,0 से होकर चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, ध्यान है यहाँ पर। फिर इसके बाद में कह रहा है सवाल अगला, सॉरी अगला नहीं, मतलब यही सवाल है। आगे कह रहा है सवाल कि रेखा x बराबर √3y, ठीक है ना। क्या कह रहा है? x बराबर रेखा दिया हुआ है, ठीक है। रेखा क्या दिया है? x बराबर √3y, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये रेखा कहां से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। तो अब हम बताते हैं आपको, याद रखना, जब आपके पास इसी प्रकार से कोई भी सवाल आपको मिल जाए, ठीक है, रेखा मिल जाए, तो उसको आप करना क्या है, यहां पर मूल बिंदु रख देना है, ठीक है। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0,0 से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर रख देना है, इसे x कहते हैं, इसे y। x का मान रखेंगे 0, तो आपस y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0, ठीक है। अब जब ये y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो x इसका बिंदु कितना आ चुका है हमारे पास? इसका आ चुका है बिंदु हमारे पास 0,0, ठीक है। तो हमारे पास ये रेखा कहां से होकर गुजरेगी? 0,0 से, मतलब कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो यहां से इसे इस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्रतिच्छेद यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रेखा का समीकरण दिया है, तो रेखा का समीकरण कितने दिया है? x बराबर √3y, ठीक है। और वृत्त का समीकरण हमारे पास कितना दिया हुआ है? देखो ध्यान ना, वृत्त का समीकरण हमारे पास दिया है, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे सेकंड। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास देखो एक रेखा और वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, किससे? इससे और इससे, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिख देना है आपको नीचे समीकरण, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान क्या करने पर? रखने पर, ठीक है, रख दिया जाए यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना यहाँ पर, x बराबर √3y, ठीक है, इसमें मान रख दिया जाए, ठीक है, √3y का होल स्क्वायर
फिर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है ना। इसका मान इसमें रख दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 y² रूट 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई का पावर कितना है 2, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अच्छा, फिर 3 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4y² बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, तो वाई बराबर कितना लिखेंगे प्लस माइनस का 1, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान, अब क्या करते हैं यहाँ पर ये y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में, ठीक है ना। समीकरण सेकंड में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण सेकंड में y का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर रख दिया है तो कितना जाएगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना, x बराबर जब यहाँ पर रखेंगे रूट 3 इंटू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट 3। अब इसके बाद देखो हमारे पास सवाल कह रहा है x अक्ष द्वारा, ठीक है, x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, तो हमें x अक्ष पर कह रहा है ना, तो x अक्ष कहां पर होता है, ये वाला नंबर हमारे पास है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान पर ध्यान देना है कि हमारे पास देखो जो बिंदु निकले हैं, तो x मतलब कि x अक्ष किसके ओर, देखो प्लस की ओर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, x अक्ष होता है, ये x डैश और ये y और ये y डैश, ठीक है ना। तो x किसके ओर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु जो लेंगे तो क्या लेंगे, प्लस वाले ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बिंदु कितना आ रहेगा, प्लस के लेना है हमें, ठीक है, याद रखना। तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर रूट 3 कामा 1, तो यहाँ पर कहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर करेगा हमारे पास रूट 3 कामा और 1, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में ये वाला देखो ध्यान यहाँ पर ये वाला, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये वाला क्षेत्रफल लेंगे, ठीक, और फिर जो बचेगा हमारे पास फिर ये वाला क्षेत्रफल लेंगे, इतना, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में देखो ये हमारे पास रूट 3 दिया है x का मान, तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे तो इसका नाम भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर O, यहाँ पर A और यहाँ पर B, और इसे नाम देते हैं C, ठीक है, इसे नाम देते हैं C, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि एरिया, ठीक है ना, एरिया क्या लिखेंगे, OAB बराबर, अब ध्यान देना यहाँ पर देखो कौन कौन क्षेत्रफल ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लिमिट पहले कहां से चल रहा है, 0 से चल रहा है रूट 3 तक, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से रूट 3 तक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास कहां थे 0 से रूट 3 तक। अब हमारे पास इतने भर में कौन सा एक समीकरण दिख रहा है, आपको एक समीकरण दिख रहा होगा ये वाला, देखो ये हमारे पास रेखा वाला, देखो यहां से हमारे पास ये पार्ट अलग है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट इसमें ये दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। तो इसको 0 से कितना रूट 3 और हमारे पास x ये वाला रेखा दिख रहा है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे कौन सा पद, देखो ध्यान देना यहाँ पर निकाल लेंगे x के अनुसार, ठीक है, x के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे रूट 3 बराबर y, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कितना, यहाँ पर लिखना है आपको x अपान रूट 3 और dx, ठीक है ना। जब याद रखना, जब हम x अक्ष के बिंदु लेते हैं, मतलब x के लिमिट लेते हैं, x अक्ष के लिमिट लेते हैं, तो याद रखना x के सापेक्ष, ठीक है, समाकलन करते हैं, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर फिर एरिया कौन सा बनेगा, देखो जाके देखो हमारे पास कितना बचा हुआ है, ये रूट 3 से 2 तक, ठीक है। अगला प्लस फिर इंटीग्रेशन रूट 3 से 2 तक लिमिट चल रहा है, ठीक है, 2 से फिर इसके बाद हमारे पास कितना क्या आ जाता है, वृत्त आ जाता है, ये वाला वृत्त, ठीक है। तो वृत्त आ जाता है, वृत्त का समीकरण कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं, देखो ध्यान देना कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर रख दिया जाए, तो यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। अच्छा,
अब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो हमें एरिया ओ ए बी मतलब कि इतना पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास 1/√3 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा कितना, एक्स। ठीक है, एक्स का समाकलन कितना होता है, x²/2 होता है। ठीक, अच्छा तो कितना है लिमिट 0 से √3, फिर प्लस। अब यहां पर इसका देखो सूत्र क्या होता है। ठीक है, √a² - x² क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख सकते हैं x/2। ठीक है ना, फिर √a² - x² प्लस फिर a² और साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, और फिर इसके बाद लिमिट कितना दिया है, √3 से 2। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान, यहां पर कितना जाएगा, देखो ये यहां से हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 1/2√3। ठीक, अच्छा अब इसके बाद बचेगा यहाँ पर x², कोई बात नहीं, और लिमिट कितना है 0 से √3। ठीक है, प्लस अब इसके बाद में यहाँ पर मान रख दिया जाए। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, हायर लिमिट का मान रखना है। किसका मान रखना है आपको, हायर लिमिट का मान रखना है। ठीक है, अच्छा तो हायर लिमिट के यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो याद रखना, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो जो हमारे पास समीकरण दिया था ये वाला, ध्यान देना, यहाँ पर ये 4 दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर x ही रहेगा, x² सॉरी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर परिवर्तन कर दिया जाए, इससे कर दिया जाएगा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर जहाँ पर ए दिया है तो ए का मान समझो हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 4, और फिर इसके बाद में यहाँ पर ए का मान, जो ए का मान यहाँ पर होगा तो हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास सिर्फ ए दिया है, a² नहीं दिया है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर x का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके बाद में हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो इसका आपको लिमिट रख देना है। ठीक है, पहले हमें हायर लिमिट का मान रखना है। ठीक है, तो हायर लिमिट का मान रखना है, तो हायर लिमिट का मान कितना है, हमारे पास 2 है। हायर लिमिट हमारे पास किस में चलती है, प्लस में। ठीक है, तो इसका मान पहले इसमें रखेंगे, तो 2 दूनी 4 में 4 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद बोला फिर प्लस, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 साइन इनवर्स, देखो अब 2 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 रखना है, तो 2 का भाग जब 2 में देंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हमें लोअर लिमिट का मान रखना है। ठीक है, तो याद रखना लोअर लिमिट हमारे पास किस में चलती है, माइनस में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का, कितना आ जाएगा यहाँ पर √3/2, और फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो ध्यान देना, फिर √4 माइनस का √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद भी माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर कितना √3/2। ठीक, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2√3। अब इसमें हाई लिमिट का मान रख देना है। ठीक है, तो हाई लिमिट का मान रखेंगे तो पहले कितना आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर और -0। ठीक है, प्लस अब इसका देखो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, और 90 का क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। ठीक है, π/2, फिर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर से बचेगा हमारे पास √3/2 बचेगा। देखो किस प्रकार बचेगा, देखो 4 में 3 चला जाएगा। ठीक है, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, 4 में 3 गया कितना बचेगा, 1। ठीक, फिर -2, फिर यहाँ पर देखो साइन इनवर्स √3/2 लिखा है। ठीक है, साइन इनवर्स √3/2 को किसका मान होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, कितने अंश का होता है, 60 अंश का मान। तो इसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं π/, कितना लिख सकते हैं 3। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2√3 इंटू √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, प्लस फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई माइनस, और यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास √3/2, और यहाँ पर कितना जाएगा देखो माइनस का 2π/3। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर रूट, ये हमारे पास कितना दिया 3। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमारे पास अगर हम इसे √3 को होल स्क्वायर लिखते हैं कोई दिक्कत, देखो एक √3 से √3 कैंसिल। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा √3/2 प्लस का पाई माइनस का √3/2,
और माइनस का 2π/3, ठीक है। अब √3/2 थे, √3/2 कैंसिल। अब इसके बाद देखो पाई माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2π/3, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 का गुणा पाई में करेंगे तो 3π माइनस का 2π में घटा दिया जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा 3π/3 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना है एरिया OAB, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ले जाए वर्ग मात्रक, ठीक। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, सवाल नंबर अगला बताएंगे आपको। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो ध्यान देना। यहाँ पर सवाल कह रहा है छेदक रेखा x बराबर a/√2, ठीक है ना। और कह रहा है फिर इसके बाद में कह रहा है द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक रेखा दिया है और ये एक वृत्त दिया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है। देखो आकृति किस प्रकार बनेगा यहाँ पर, ठीक। अब यहां पर देखो ये हमारे पास होता है त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या यहां पर कितना होता है 0,0 मूल बिंदु होता है और यहां पर त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केंद्र होता है, केंद्र से वृत्त की त्रिज्या की दूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर a,0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखो तो हमारे पास कहा था 0 से a तक, ठीक है। और ये हमारे पास एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रेखा दिया हुआ है तो यहां पर कहीं पर खींच दिया जाए, तो इस प्रकार हमने यहां पर खींच दिया है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखो यहां पर हमें ये पता नहीं है, हमारे पास रेखा दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, x बराबर a/√2। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर समय का फर्स्ट दिया है और यहाँ पर समय सेकंड, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट मान लिया, यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ पर लिखना है आपको, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण, ठीक है। फर्स्ट का मान सेकंड में क्या करने पर रखने पर, ठीक है। तो यहां पर इसका मान जब इसका मान इसमें रखेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर a/√2 का होल प्लस का y² बराबर a², ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो y² बराबर a² माइनस यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर a²/2 हो जाएगा ना। तो y² पर कितना जाएगा, यहाँ पर 2 में 2a² में a² चला गया, कितना जाएगा सिर्फ a²/2 बचेगा, ठीक है। तो y क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस का a/√2, ठीक। तो हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, तो बिंदु कहां पर छेद कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है हमारे पास a/√2 और फिर a/√2 पर, ठीक है। यहाँ पर प्रच्छेद कर रहा है तो यहाँ पर रख दिया जाए कितना a/√2 और फिर a/√2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो मैं कह रहा था सवाल कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। कह रहा है छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल तो इसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ये दोनों, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास प्रतिच्छेद कर रहा है कितना है, ये हमारे पास a/√2, ठीक है ना, a/√2। कोई बात नहीं, तो हमें ये ज्ञात करना है, ये दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि याद रखना ये हमारे पास जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों ही क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इसे नाम दे दिया जाए, तो यहाँ पर नाम इस प्रकार दिया जाए a, फिर इसे b और c और d, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर एरिया, देखो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ABC और देखो ABCA या ना लिखा जाए कोई बात नहीं, ABC, ठीक है, बराबर। अब देखो जरा, अब हम क्या लेंगे, देखो x, ये हमारे पास x अक्ष दी है, ये y अक्ष दी है, ठीक है। x अक्ष के हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, ठीक है। x अक्ष के लिमिट क्या लेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इंटीग्रेशन a/√2 और a तक, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास एक पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो ध्यान देना, हमने लिमिट क्या लिया a/√2 और कम फिर a तक, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये वृत्त का दिया है, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण क्या दिया है, ये दिया है। तो वृत्त का समीकरण देखो ध्यान देना, जो हम लिमिट लेंगे जिसके आपको
अनुसार लिमिट लेना है, जैसे एक्स के अनुसार हम लिमिट ले रहे हैं एक्स वाले पर, ठीक है ना। एक्स वाले अगर लिमिट ले रहे हैं तो याद रखना एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, अगर वाई के उसमें ले रहे हैं तो वाई के सापेक्ष समाकलन होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स के निकाल दिया जाए तो वाई स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो इसका मान इसमें रख दिया जाए तो वो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और डी, अब इसके बाद देखो दो बार ले दिया जाए, ठीक। अब जो हमारे पास इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, तो इसका इस समाकलन का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, एक्स बाई टू, फिर अंडर रूट यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर कितना जगह, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई कितना जगह, यहाँ पर एक्स बाई ए, ठीक। और फिर इसके बाद लिमिट कितना, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू से कितना दी है लिमिट ए तक, कोई बात नहीं। दो, पहले हमें हायर लिमिट का मान रखना है, याद रखना, ठीक है, हायर लिमिट का मान रखना है। तो हायर लिमिट का जब मान इसमें रखेंगे तो याद रखना ए स्क्वायर हमारे पास पहले से दिया है, जहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए से स्क्वायर कितना जगह जीरो हो जाए, तो यहाँ पर जीरो गुणा करेंगे तो कितना जगह यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मान इसमें रखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई कितना देंगे, देखो दो, फिर साइन इनवर्स एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर ए बाई ए, ठीक है। अच्छा, अब हमें लोअर लिमिट का मान रखना है, याद रखना जो हमारे पास लोअर लिमिट चलती है, ठीक है, तो वो माइनस में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका मान रखेंगे कितना देगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, जब इसका मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बाई टू रूट टू, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसका मान इसमें रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर इसके बाद देखो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। ए बाई रूट टू का गुणा वर्ग करेंगे कितना देगा, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर बाई टू, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखो देना साइन इनवर्स, ठीक। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, देखो देना इसके स्थान पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके स्थान पर हमारे पास आ जाएगा ए बाई ए रूट टू, ठीक है ना। एक्स का मान रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इतना आ जाएगा ए अपान ए रूट टू, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर दो बार रख दिया जाए, ठीक है। इसके बाद देखो देना ए से ए कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बटे दो, देखो साइन इनवर्स यहाँ पर कितना मान पड़ा, तो ए से ए कैंसिल कितना बचेगा यहाँ पर वन, तो याद रखना। तो वन का मान हमारे पास कितना होता है, वन का मान हमारे पास होता है कितना 90, तो 90 के क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस, ठीक है, ए अपान टू रूट टू इंटू यहाँ पर कितना देगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर अंडर रूट टू ए स्क्वायर में ए स्क्वायर चला गया, कितना देगा यहाँ पर ए स्क्वायर बाई दो बचेगा, ठीक, माइनस ए स्क्वायर अपान टू, ठीक है। अब साइन इनवर्स वन अपान रूट टू बचा है, ठीक है, साइन इनवर्स वन अपान रूट टू तो कितना होता है 45 अंश का होता है, ठीक है। 45 अंश को क्या लिखते हैं पाई बाई फोर, ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया है इंटू पाई बाई फोर, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखो ना टू यहाँ पर कितना रहेगा पाई ए स्क्वायर बटे 4, कोई बात नहीं। फिर इसमें देखो ए अपान टू रूट टू इंटू यहाँ पर कितना रहेगा ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इससे निकल गया ए बाई रूट टू निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस फिर आगे देखो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ पर बचेगा पाई ए स्क्वायर बटे 8, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद दो, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे देखो पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 8, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 8 का 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 दूनी 8, टू ए देखो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस फिर कितना जाएगा यहाँ पर देखो दे देना, यहाँ पर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, 2 में एक चला गया कितना जाएगा यहाँ पर पाई ए स्क्वायर बटे 8, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दिया पाई ए स्क्वायर बटे 8 और फिर माइनस का देखो ध्यान देना बाबू, ए का गुणा ए में करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, रूट टू का रूट टू में दो दूनी कितना जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर करते क्या देखो, इसे हम कॉमन लेते हैं इससे, ठीक है, तो कितना कॉमन लेंगे 2 इंटू ऊपर से कितना आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर बचेगा कितना पाई बाई 2, ठीक है, 4 दूनी 8 फिर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोलेंगे
यहाँ पर ये लिख देना है आपको, ठीक। यहाँ पर लिख देना एरिया ABC, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी लिख दिया जाए एरिया ABC, ठीक है। बराबर देखो 2 दूनी 4, कितना रहेगा 2, तो A²/2 कितना बचेगा यहाँ पर π/2 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है आपको वर्ग मात्रक, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। धन्यवाद।